हेलो स्कॉलर्स, हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट के जो एमसीक्यूज़ चल रहे हैं उसके पार्ट 2 का टॉपिक है शैक्षिक दर्शन मींस एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। ठीक है, इसमें से हमने ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं लिया है, ओनली 5 क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है जो कि सिर्फ इसके मीनिंग में से हैं। ठीक है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है शैक्षिक दर्शन के बारे में, उन्हीं में से वो 5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की ये प्रक्रिया। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षा दर्शन के कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी आर, फर्स्ट ऑप्शन है सैद्धांतिक मीन्स थ्योरेटिकल, सेकंड इज़ व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल, थर्ड इज़ उपयुक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव, फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका आंसर है उपयुक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए शिक्षा दर्शन के कार्य कैसे हैं, सैद्धांतिक भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। आपने पढ़ा था कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत 2 शब्द समाहित होते हैं, एक तो शिक्षा और एक दर्शन। ये दोनों शब्द को मिलकर क्या बनता है, शिक्षा दर्शन या फिर शैक्षिक दर्शन, जिनमें से शिक्षा कैसा है, एक व्यवहारिक पक्ष है और दर्शन कैसा है, एक सैद्धांतिक पक्ष है। तो हम मान सकते हैं कि इसकी प्रकृति सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक, यानी कि इसकी प्रकृति या इसके कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट में असर्शन दिया हुआ है, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। और इसका रीज़न दिया हुआ है, दर्शन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द फिलॉसफी आर अचीव्ड थ्रू एजुकेशन। इसमें ऑप्शन 1 है केवल ए सही है, ओनली ए इज़ करेक्ट। केवल आर सही है, ओनली आर इज़ करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन कैसा है, व्यवहारिक पक्ष है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको दे दिया। शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है और दर्शन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन है। सांख्य फिलॉसफी इज, फर्स्ट ऑप्शन है आस्तिक और ईश्वरवादी, थीस्ट एंड ईश्वरवादी। सेकंड इज नास्तिक और अनीश्वरवादी, अथीस्ट एंड अनीश्वरवादी। आस्तिक और अनीश्वरवादी, थीस्ट एंड अनीश्वरवादी, नास्तिक और ईश्वरवादी, एथिस्ट एंड ईश्वरवादी। इसका आंसर है आस्तिक और अनीश्वरवादी, थीस्ट एंड अनीश्वरवादी। ठीक है, जब मैंने आपको दर्शनों का वर्गीकरण दिखाया था उसमें मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन कैसे किस दर्शन की श्रेणी में आता है, ये आता है आस्तिक दर्शन की श्रेणी में। ठीक है, क्योंकि ये वेदों में विश्वास करता है इसलिए हम इसे आस्तिक दर्शन कहते हैं, और ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है इसलिए इसे अनीश्वरवादी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, उनको मैच करना है। फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला है प्रकृतिवाद, सेकंड आदर्शवाद, दर्शन और शिक्षा। इनको आपको मैच करना है इस सूची के साथ। इसका आंसर है फर्स्ट। देखिए प्रकृतिवादी जो है उसको हम क्या मानते हैं, तत्व मीमांसा का दर्शन मानते हैं। किसका, तत्व मीमांसा का दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये भौतिकवाद पर जोर देता है। ठीक है, तत्व पर जोर देता है। और जो आदर्शवाद है उसको हम मानते हैं ज्ञान मीमांसा का दर्शन। ठीक है, किसका दर्शन, ज्ञान मीमांसा, क्योंकि ये आइडियल्स को ज़्यादा महत्व देता है, ज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके, आपके एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और दर्शन जो है, दर्शन
उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, और शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन दर्शन का एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें एजुकेशनल फिलॉसफी इज दैट फील्ड ऑफ फिलॉसफी इन विच शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन आर सोल्व्ड, शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज डिटरमाइंड, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर सेट, शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया जाता है, सिलेबस ऑफ एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड। आंसर है शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जब आपने शिक्षा दर्शन की परिभाषाओं को पढ़ा था तो हमने उसमें डिफाइन किया था कि शिक्षा दर्शन दर्शन का एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का दार्शनिक समाधान किया जाता है या हल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सॉरी, हो गए 5 हो गए। ठीक है, तो देखिए आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सांख्य दर्शन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सांख्य दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आना है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट एक तो कंपलसरी ही है, आता ही है। तो आपके 2 नंबर उससे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।